अच्छा, कंपाउंड एंगल की ये चार मेन फॉर्मूला है। फर्स्ट फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये चारों फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल्स की। अब इसकी प्रूफ आज हम दिखाएंगे। देखो, पहला प्रूफ, हम ये एक सर्कल लेते हैं जो कि यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल मतलब इसका जो रेडियस है ये 1 यूनिट है। अच्छा, इसमें से हम ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओ बी जो है COB ये अल्फा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और यहां से एक एंगल बीटा ले रहे हैं जो BOC है, ये बीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल COB जो है ये अल्फा प्लस बीटा का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और यहां पर देखो O से D तक जो COD है ये भी एक बीटा का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो BOD इज इक्वल टू ये भी एंगल BOD इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हुआ। तो देखो यहां पर एंगल AOC ये जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा। और एंगल BOC जो है BOC नहीं, ये सॉरी BOD होना चाहिए, BOD एंगल जो है ये भी अल्फा प्लस बीटा है। तो फिर देखो, हमें क्लास 10 में पता चला है कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहा है और दूसरा एक कॉर्ड सेम एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, तो दो कॉर्ड का लेंथ सेम होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि AC जो कॉर्ड है ये सेंटर पे अल्फा प्लस बीटा का एंगल फॉर्म कर रहा है। और BD जो कॉर्ड है ये कॉर्ड भी सेंटर पे अल्फा प्लस बीटा का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ BD सेम होगा। यह एंगल सेम है, इसलिए लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BD, ये भी सेम होगा। अब देखो, ये एक सर्कल लिया है, वही सर्कल 1 यूनिट जिसका डिस्टेंस है, मतलब रेडियस है। अब ये एक पॉइंट है H, K, P पॉइंट। और P जो पॉइंट है ये QOP ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो देखो, इसका कोऑर्डिनेट H, K है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से OPQ जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हिसाब से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये बेस है H, क्योंकि ये इसका कोऑर्डिनेट है H, K, मतलब ये H और ये हाइट जो है K। तो बेस बाय हाइपोटेनस मतलब H/1, OQ बाय PQ, OQ बाय PQ। OQ का लेंथ क्या है? H, और हाइपोटेनस क्या है? 1। OP हाइपोटेनस है 1, H/1। तो cos थीटा इज इक्वल टू H/1। इसके हिसाब से H इज इक्वल टू क्या हो रहा है? cos थीटा। फिर इस ट्रायंगल से sin थीटा का वैल्यू देखो, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? PQ/1, PQ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1, PQ/1। तो PQ जो है परपेंडिकुलर का लेंथ क्या है? K/1। तो sin थीटा इज इक्वल टू K/1। इसका मतलब क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू K और K इज इक्वल टू sin थीटा। ये दो वैल्यू मिल रहे हैं हमें, H का वैल्यू cos थीटा और K का वैल्यू sin थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये cos थीटा, sin थीटा बन जाएगा। तो ये इसके हिसाब से अगर कोई थीटा एंगल फॉर्म किया है, कोई पॉइंट सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के ऊपर जो है, ये अगर थीटा एंगल फॉर्म किया है तो इस, और ये अगर यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम हमेशा cos थीटा और sin थीटा के रूप में ले सकते हैं। तो उसी के हिसाब से देखो, ये जो A पॉइंट है सर्कम्फ्रेंस के ऊपर, ये कितना एंगल फॉर्म किया है? COA जो है ये सर्कम्फ्रेंस, A पॉइंट सर्कम्फ्रेंस के ऊपर है, तो ये कितना एंगल फॉर्म किया है? अल्फा प्लस बीटा एंगल फॉर्म किया है। तो उसके हिसाब से A का कोऑर्डिनेट बन जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा। ठीक उसी तरह से B जो है सर्कम्फ्रेंस के ऊपर पॉइंट है और ये यूनिट सर्कल है, रेडियस इसका 1 है। तो उसके हिसाब से ये B जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, ये अल्फा फॉर्म किया है, तो cos अल्फा, sin अल्फा। B का जो कोऑर्डिनेट बनेगा cos अल्फा, sin अल्फा। अब C का देखो, C जो है ये 0 डिग्री एंगल पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे है। अगर इसको ग्राफ के तरीके से सोचें तो C का जो कोऑर्डिनेट है ये 1,0 होगा, क्योंकि रेडियस 1 है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 1,0 ये पॉइंट होगा। C का कोऑर्डिनेट होगा 1,0। अब D का देखो, D का जो कोऑर्डिनेट है ये बीटा है, ये एंगल बीटा है। तो D का कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो, cos बीटा, sin बीटा।
पर कॉस ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस बीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, पर साइन बीटा जो है नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो कॉस बीटा कॉमा माइनस साइन बीटा डी का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, कॉस बीटा कॉमा माइनस साइन बीटा। अब देखो यहां पर मिला था डिस्टेंस ऑफ एसी, मतलब लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीडी। तो डिस्टेंस ऑफ एसी का डिस्टेंस क्या है, एसी का ए का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो cos अल्फा प्लस बीटा कॉमा साइन अल्फा प्लस बीटा, सी का है 1,0। तो इसको x1 और इसको y1, इसको x2 y2 अगर पकड़े तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था हम क्लास 9 में 10 में सीखे थे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर होता है, ये एसी का डिस्टेंस होता है। तो देखो एसी इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मतलब 0 इसका होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी का फॉर्मूला में डाल रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab, b मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये तो सिर्फ इसका 0 है, बाहर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा ये। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक 1 बन गया, यहाँ पर एक दूसरा 1 है और एक 1, और ये -2 cos अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर ये 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा। ये है एसी का लेंथ आ गया, हम मिला है हमें। अब देखो डिस्टेंस ऑफ बीडी का जो डिस्टेंस है, बीडी कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, बी का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा, और डी का कोऑर्डिनेट देखो cos बीटा कॉमा माइनस साइन बीटा। तो ये x1 ये y1 ये x2 y2, डिस्टेंस क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो cos अल्फा माइनस cos बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस अब माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब ये इसको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में डाल रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये फॉर्मूला में आ गया। अब देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 बन रहा है, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 बन रहा है, और इन दोनों में से अगर -2 कॉमन ले ले तो ये cos अल्फा cos बीटा ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन गया इसलिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये हो जाएगा। ये बन गया बीडी का लेंथ जो है। अब देखो हमें क्या पता था, एसी का लेंथ और बीडी का लेंथ सेम है, तो एसी और बीडी का अगर लेंथ सेम है तो एसी का जो हमें मिला था पहले डिस्टेंस 2 माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर बीडी इज इक्वल टू दिस 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा रूट अंडर, दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया गया तो रूट हट जाएगा। अब 2 माइनस 2 cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दिस पूरा। अब देखो दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो गया, अब ये 2 भी कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रहेगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया cos अल्फा प्लस बीटा का, ये वाला cos अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है ये प्रूफ हो गया। अब देखो इसी फॉर्मूला से साइन अल्फा माइनस बीटा को डिराइव करेंगे, कैसे देखो अल्फा के जगह पर 90 माइनस अल्फा पुट कर रहा है, बाय पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर 90 माइनस अल्फा अगर पुट करे तो क्या होगा, cos 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा के जगह पर 90 माइनस अल्फा और यहाँ पे फिर अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा, तो cos 90 माइनस अल्फा माइनस कॉमन लिए तो ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन अल्फा माइनस बीटा, और इधर 90 माइनस अल्फा cos 90 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा, क्लास 10 में सीखे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये cos बीटा जैसे है वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा हो जाएगा, ये साइन बीटा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आ गया। देखो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखो बाई पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, इसमें आप अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा पुट कर रहे हैं, तो 90 प्लस अल्फा ये माइनस बीटा, इसको अल्फा माइनस बीटा का अलग से ब्रैकेट ले लिए, यहाँ पर 90 प्लस अल्फा और cos अल्फा यहाँ पर भी 90 प्लस अल्फा। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव रहेगा, और ये 90 से हो रहा है, 90 के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है ऑड नंबर, तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा। ये देखो साइन 90 प्लस अल्फा ये भी सेम होगा, cos अल्फा हो जाएगा इसी की तरह, ये cos बीटा जैसे वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो cos 90 प्लस अल्फा, ये जो cos 90 प्लस अल्फा है 90 प्लस अल्फा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है नेगेटिव, और यहाँ पर भी दूसरा नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 90
से हो रहा है, 90 के सामने ऑड नंबर है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 ऑड नंबर है, इसलिए कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो साइन अल्फा बन गया और ये साइन बीटा। तो ये देखो फॉर्मूला आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला भी प्रूव हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। देखो ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें आप बाई पुटिंग अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पर 90 माइनस अल्फा पुट कर रहे हैं, 90 माइनस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर 90 माइनस अल्फा पुट कर रहे हैं, यहाँ भी 90 माइनस अल्फा पुट कर रहे हैं, और बीटा साइन बीटा कॉस बीटा जैसे वैसे ही है। अब देखो 90 माइनस कॉमन लिए तो ये अल्फा प्लस बीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये 90 माइनस अल्फा था, कॉस 90 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा बन गया, साइन 90 माइनस अल्फा था, इसका मतलब क्या कॉस अल्फा बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में दोनों बन जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ गया। तो चारों के चारों फॉर्मूला हम देख रहे हैं प्रूफ हो गया, ये चारों के चारों फॉर्मूला प्रूफ हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये चारों कंपाउंड एंगल का मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इसको डिराइव करने से साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा को डिवाइड करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से ये आ जाएगा टैन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, और इससे टैन अल्फा माइनस बीटा आ जाता है, वो दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिख रहे हैं कंपाउंड एंगल्स का जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, कॉस के प्लस में माइनस होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फोर्थ फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहां तक फॉर्मूला हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद जो फॉर्मूला हम दिखाएंगे वो है tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आएगा, वो sin a प्लस बी और cos a प्लस बी से आता है, वो कैसे आएगा मैं अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट। देखो tan a प्लस बी is equals to we can write sin a plus b by cos a plus b। अब ये जो है sin a plus b का फॉर्मूला में हम डाल सकते हैं इसको sin a cos b प्लस cos a sin b, नीचे cos a plus b का फॉर्मूला में डाल रहे हैं इसको cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब ये जो आया इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर को हम cos a cos b से डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी cos a cos b से डिवाइड कर रहे हैं। साइन ए cos b प्लस cos a साइन b डिवाइडेड बाई cos a cos b, और जो डिनोमिनेटर है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं cos a cos b से। अब देखो अगर इसको डिवाइड करें उसके बाद सेपरेट करें तो दिस बाय दिस होगा, तो इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो cos b कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन a बाई cos a रह जाएगा, साइन a बाई cos a प्लस दिस बाई दिस जब होगा तब cos a कैंसिल आउट होगा, साइन b बाई cos b रह जाएगा। नीचे देखो
कॉस ए कॉस बी बाई दिस जब होगा, कॉस ए कॉस ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा माइनस। अब दिस बाई दिस जब होगा, साइन बी बाई कॉस बी टेन बी होगा और साइन ए बाई कॉस ए टेन ए होगा, तो ये होगा टेन ए इंटू टेन बी। और ऊपर देखो क्या आया, इसका मतलब क्या है, टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये जो है ये है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। देखो अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे आया, टेन ए माइनस बी दिस इक्वल टू वी कैन राइट साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए माइनस बी। अब इसका जो फॉर्मूला है उसमें डालना है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ऊपर नीचे कॉस ए कॉस बी जो है उससे डिवाइड करेंगे, फिर से कॉस ए कॉस बी से अगर डिवाइड करें तो क्या बनता है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये जो न्यूमरेटर है इसको डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी से, और नीचे जो डिनोमिनेटर है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस ए कॉस बी से, फिर वही सेम। तो ये क्या आ रहा है, देखो इसको अगर सेपरेट करें, दिस बाई दिस, साइन ए बाई कॉस ए टेन ए और कॉस बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो साइन ए बाई कॉस ए, दिस बाई दिस जब होगा साइन बी और बाई कॉस बी, साइन बी बाई कॉस बी क्या आएगा, टेन बी और कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन बी मतलब साइन बी बाई कॉस बी लिख रहे हैं, साइन बी बाई कॉस बी। अच्छा, और दिस बाई दिस जब होगा कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस, अच्छा ऊपर ये माइनस था, ये माइनस होगा और प्लस ये देखो ये 1 और साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए यहां पर क्या होगा, अच्छा साइन ए बाई कॉस ए इंटू साइन बी बाई कॉस बी, तो ये क्या आया, देखो साइन ए बाई कॉस ए टेन ए माइनस साइन बी बाई कॉस बी टेन बी बाई 1 प्लस दिस मीन्स टेन ए इंटू दिस मीन्स टेन बी, सो इट बिकम्स टेन ए माइनस टेन बी बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये किसका फॉर्मूला है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब जो प्रूफ करने वाला है वो है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉट ए प्लस बी, देखो कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टेन ए प्लस बी। अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था वो पुट करो यहां पर, मतलब 1 बाई टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 1 बाई दिस मतलब ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी बाई टेन ए प्लस टेन बी। अब ये कॉट का फॉर्मूला है इसलिए ये टेन में नहीं रखेंगे, हम इसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 माइनस टेन ए मतलब क्या है, 1 बाई कॉट ए इंटू टेन बी मतलब क्या है, 1 बाई कॉट बी, इसका मतलब 1 बाई कॉट ए प्लस इसका मतलब 1 बाई कॉट बी। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने से ये क्या आता है, कॉट ए कॉट बी, यहां पर कॉट ए कॉट बी हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, यहां पर ये कॉट ए कॉट बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1, और नीचे ये कॉट ए कॉट बी एलसीएम होने के बाद क्या होगा,
कॉट बी प्लस कॉट ए। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। ये जो है ये है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है। कॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू दिस। अब आता है कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, उसका प्रूफ दिखाएंगे अभी। देखो कॉट ए माइनस बी, अब कॉट ए माइनस बी मतलब क्या है, सेम 1/10 ए माइनस बी। अब 10 ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर पुट करो तो ये बन जाएगा 10 ए माइनस 10 बी बाई 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी। अब 1 बाई दिस मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी बाई 10 ए माइनस 10 बी। अब सेम कॉट का फॉर्मूला है, इसलिए इसको 10 को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट ए इंटू 1 बाई कॉट बी बाई 1 बाई कॉट ए माइनस 1 बाई कॉट बी। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अगर इसके ऊपर में एलसीएम लिए तो क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी। ये कॉट ए कॉट बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। और नीचे कॉट ए कॉट बी अगर एलसीएम लिए तो 1 कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट क्या है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये है फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, कॉट ए माइनस बी का, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला।